श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आखिरी क्यों लगता है खरमास, क्या है इसकी कहानी? सूर्यदेव की पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। खरमास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरमास क्यों लगता है? इसके पीछे की वजह क्या है? खरमास हर साल 2 बार आता है। यह एक समय तब आता है जब सूर्यदेव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं। खरमास की कुल अवधि 1 महीने की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य मनाही होती है। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़े के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन खरमास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कहानी है। खरमास की कहानी। खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृति में खर का अर्थ गधा होता है और खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़े के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़ों को आराम की जरूरत होती है। वह प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़े की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना ही इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नजर किनारे चल रहे 2 खर पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़े का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वह पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत ही कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण सूर्यदेव की तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वो तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण यही है कि मकर संक्रांति के दौरान ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ दिया था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़े ने आराम कर लिया था। हर 100 वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है कि जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए उस महीने का आखिरी असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा। नारायण का महीना खरमास, देवगुरु की दिव्यता से संबंध यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है, जिसे ऋषियों ने खरमास इसीलिए नाम दिया क्योंकि इस काल खंड में प्रकृति ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त संसारिक वैरागी की ओर से सहज उन्मुख होता है। खरमास में तीर्थ यात्रा, कथा, श्रवण, कीर्तन, भजन, जप का अधिक महत्व होता है। खरमास में यह काम करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि धनु देव गुरु बृहस्पति की राशि है और जब भी सूर्यदेव इस राशि में प्रवेश करते हैं तो वह अपने गुरु की सेवा में करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता क्योंकि माना जाता है कि मांगलिक कार्यों के लिए सूर्यदेव का होना बहुत जरूरी है और वह गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। अपने गुरु को छोड़कर सूर्य शुभ कार्य में उपस्थित नहीं हो पाए। यही कारण है कि खरमास में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि खरमास के महीने में कौन सी राशियों को कौन सा दान करना चाहिए।
नंबर 1, मेष राशि। मेष राशि के जातक खरमास के दौरान यदि लाल रंग की चीजों का दान करते हैं तो इससे उनके वैवाहिक जीवन में खुशियों का वास होगा। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत हो गए। नंबर 2, वृषभ राशि। यदि आप पैसों की कमी के कारण परेशान हैं तो खरमास में जरूरतमंद लोगों को धन का दान जरूर करें। इस उपाय से जल्दी ही आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। नंबर 3, मिथुन राशि। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सदा खुशहाली बनी रहे और आपको किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़े तो इसके लिए खरमास में जरूरतमंद लोगों को हरी सब्जियों का दान करें। इससे आपकी कुंडली में मौजूद कमजोर ग्रहों को बल मिलेगा, जिसके कारण जीवन में खुशहाली, धन, सुख, समृद्धि का आगमन होगा। नंबर 4, सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को देवी देवताओं की विशेष कृपा पाने के लिए खरमास में गुड़ का दान कर सकते हैं। इससे ग्रह की स्थिति मजबूत होगी, जिसका शुभ प्रभाव जीवन पर भी पड़ेगा। नंबर 5, कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए खरमास में सफेद रंग के वस्त्रों का दान शुभ रहेगा। इस उपाय से आपको चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी और जीवन में खुशियों का आगमन होगा। नंबर 6, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों को खरमास में हरी पत्तेदार सब्जियों का दान करना सबसे अच्छा रहेगा। इससे आपको नवग्रहों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे जीवन में खुशहाली का वास होगा। नंबर 7, तुला राशि। तुला राशि के जातकों आपको अगर लंबे समय से कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तो खरमास में जरूरतमंद लोगों को बताशे का दान करें। इस उपाय से जल्द आपके सभी काम पूर्ण हो जाएंगे। नंबर 8, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों अगर आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही है या किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है तो खरमास में जरूरतमंद लोगों को लाल रंग के कपड़ों का दान करें। इससे आपको नवग्रह की साथ साथ देवी देवताओं का भी विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे जीवन में सदा खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 9, धनु राशि। धनु राशि के जातकों को खरमास में केले का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से आपको श्री हरि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 10, मकर राशि। मकर राशि वाले यदि आप देवी देवताओं की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो खरमास में जरूरतमंद लोगों को काले तिल का दान करें। इस उपाय से आपको शनिदेव से मुक्ति मिलेगी और जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 11, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों को किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान करना शुभ रहेगा। इससे आपको धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिसके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। नंबर 12, मीन राशि। मीन राशि वाले जातक यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सदा खुशहाली बनी रहे और आपको कभी भी पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़े तो इसके लिए आप खरमास में कद्दू का दान जरूर करें। इस उपाय से जल्द ही आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। हर हर महादेव। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।